हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। आज का हमारा लेक्चर है फिर त्रिकोणमिति पर ही आज का हमारा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। अगर हम थीटा यहाँ से मानते हैं, अगर हम थीटा यहाँ से मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यह लंब हो गई। और आपको ये भी बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और जो शेष बचता है हम उसको आधार मान लेते हैं। यह आधार हो गया। कर्ण को अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको यच से लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से लिखते हैं। आधार को बेस कहा जाता है, आधार को बेस कहा जाता है, उसको हम बी से लिखेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों यह समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं, इस फिगर में हमने थीटा यहाँ मानी है। अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं तो हमने आपसे कहा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। तो थीटा के सामने वाली ये जो भुजा है ये हो जाएगी लंब। यहाँ पर हमने बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण है, तो यह कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यह कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और जो शेष बचता है वह आधार होता है। यह आधार हो गया। आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री मानते हैं तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, तभी तो होगा 180 डिग्री। 45 90 और 90 180, ये हो गया 180 डिग्री इक्वल टू समकोण त्रिभुज। यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 60 मानते हैं, 60 डिग्री मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, तभी तो मिलकर होगा 60 और 30 90, और यह 90 हो गया कितना? 180 डिग्री। तो आपको यह पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको हमने बताया था, पहले वीडियो में आपको हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। उन्हीं अनुपात पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। उन्हीं 6 कोणों पर हमारी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। वह 6 अनुपात क्या होते हैं? मतलब 6 अनुपात जो होते हैं वह अनुपात आपको बता दें क्या क्या है। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा,
यह tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। कितने हैं देख लीजिए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। आपको हमने समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला भी बताया था। वह फार्मूला क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यह भी आपको हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि जो भी संख्याएं इस शर्त का पालन करेंगी, जो संख्याएं इस शर्त का पालन करेंगी वे समकोण त्रिभुज कहलाएंगी। और जो संख्याएं इस फार्मूले या इस शर्त का पालन नहीं करती हैं वे समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। इस फार्मूले का मतलब बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई 3 संख्याएं लेते हैं, 3 4 5। 3 4 5 हमने संख्या ले ली। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि क्या ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं? अगर नहीं तो बताइए, अगर हैं तो सिद्ध करके बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज हैं। आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ा कोण होता है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, कोण नहीं भुजा। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या है वह कर्ण होगी, जो बड़ी संख्या है वह कर्ण होगी। तो आइए दोस्तों इस फार्मूले पर रखकर देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 25 है तो इधर भी 25 आना चाहिए। अगर 30 है तो इधर भी, अगर यहाँ 30 है तो इधर भी, इन दोनों का योग करने पर 30 इधर भी आना चाहिए और 30 इधर भी आना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं? आइए इसको पहले सिद्ध करते हैं। हमने बताया कि सबसे बड़ी जो भुजा है वह कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं कर्ण है, तो यहाँ पर कर देंगे 5 का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 4 का स्क्वायर लिख दिया। हमने ये संख्याएं इस शर्त पर रख दी हैं। आइए देखते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं। अगर हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज होंगी तो क्या होगा कि इनके दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ये क्या है? 25 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। ये क्या है? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 4 इंटू 4 हो जाएगा 30। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? इधर 25 हो गया, इधर 25 हो गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर आ गई? अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये समकोण त्रिभुज कहलाने लायक हैं। 3 4 5 समकोण त्रिभुज कहलाने लायक हैं। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा, ऐसी कोई 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बताइए। ऐसी कोई 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं बताइए जो समकोण त्रिभुज हैं।
तो देखिए दोस्तों, क्रमागत का मतलब क्या है, एक के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए। अगर 4 है तो 4 के बाद 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसी को तो हम क्रमागत कहेंगे, मतलब कि सीरियल वाइज, क्रमानुसार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 3, 4 और 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्रम वाइज हैं। हम कह सकते हैं कि 3, 4 और 5 ये ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जो समकोण त्रिभुज हैं। ये 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ऐसी प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं जो समकोण त्रिभुज हैं। 3, 4, 5, 3, 4, 5 के अलावा दोस्तों कोई ऐसी क्रमवाइज संख्या नहीं है जो समकोण त्रिभुज है। उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। यही 3 संख्याएं ऐसी हैं, यही 3 संख्याएं ऐसी हैं जो समकोण त्रिभुज हैं, जो कि प्राकृतिक और क्रमागत संख्याएं हैं। इनके अलावा कोई ऐसी संख्या अभी नहीं बनी है जो कि क्रमागत भी हो, प्राकृतिक भी हो और समकोण त्रिभुज भी हो। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यह आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पिछली वीडियो जरूर देखें एक बार, क्योंकि क्या उसमें हमने आपको फार्मूले भी बनाना सिखाए थे। ये जो फार्मूला है इसको हमने सिद्ध भी किया था कि कैसे यह होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कि आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज का मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण है। अगर थीटा यहाँ मानते हैं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वह लंब है, और जो शेष बचता है वह आधार है। हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 और 4 दे दिया जाए, यहाँ पर 5 और 4 दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा 3। अगर यहाँ दे दिया जाए आपको एक त्रिभुज, यहाँ लिख दिया जाए 10, यहाँ 8, तो यहाँ कितना होगा 6। अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर 9 दे दिया जाए, 41 दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पर कितना होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 40। कैसे होगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको हम बताएंगे सबसे पहले विषम संख्या का। विषम संख्या का बताएंगे कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं, मतलब 3 विषम संख्याओं का ट्रिपलेट, मतलब कि जिसमें 3 संख्याएं हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है जिसमें 3 संख्याएं। क्या वे 3 संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं। विषम संख्याओं से शुरुआत होगा उसका, क्या ये संख्याएं समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चलिए विषम संख्या का बता देते हैं। विषम संख्या मतलब क्या होता है कि 3, 5, 9, 7 आदि जिनका 2 से भाग ना दिया जा सके, जिनमें 2 से भाग ना दिया जा सके वे विषम संख्याएं हैं, और जिनमें 2 से आसानी से भाग दिया जा सकता है वह सम संख्या हैं। आइए विषम संख्या से के बारे में जानते हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज होती हैं कि नहीं। विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, ODD।
ऑड नंबर का हम निकालेंगे, क्या ये समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं। ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी, ऐसे रहेगा यक्स, ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यक्स इसको इक्वल टू या तो 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा। समकोण त्रिभुज में विषम संख्याओं का जो शुरुआत होगा वह 3 से शुरू होगा, या तो 3 के बराबर होगा या तो 3 से बड़ा होगा। इसका एक फार्मूला है, या फार्मूला मान सकते हैं या तो ट्रिक मान सकते हैं। आप मिनटों में निकाल सकते हैं, आप मिनटों में निकालेंगे कि भैया इसका इतना होगा। आप बता सकते हैं कि भैया यह समकोण त्रिभुज है। कैसे होगा, हम आपको विषम संख्या की शुरुआत विषम संख्या से बताएंगे कि यह कैसे होगा। इसका फार्मूला है यक्स स्क्वायर माइनस 1, यक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यक्स स्क्वायर माइनस 1/2, यक्स स्क्वायर प्लस 1/2। आपको हमने बताया विषम संख्या 3 से शुरुआत होगी। अगर यक्स की जगह हम 3 लेते हैं, कोई संख्या यक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 3 लिख दिया। यहाँ पर फार्मूले पर सेम फार्मूले पर लिखेंगे, हम सेम फार्मूले पर लिखेंगे। यक्स की जगह यहाँ यक्स स्क्वायर है, यक्स की जगह हम जब हम 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 3 स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया ना। 3 स्क्वायर माइनस 1/2 सेम इसका यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ यक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1/2। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 3 का 3 ही रहेगा, क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 1/2 हो गया। ये 3 त्रिका 9 माइनस 1/2, 3 त्रिका 9 प्लस 1 9 प्लस 1/2, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब सॉल्व करते हैं तो 9 में से 1 गया, कितना हुआ 8/2, 8/2 हो गया। अब 9 में जब 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 10। जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10/2। 10 का जब हम 8 में भाग देंगे तो वह हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 हो गया। 10 का जब इसमें भाग देंगे, 2 का जब 10 में भाग देंगे तो 5 से जाएगा तो हो जाएगा 5। आपको हमने यह सिद्ध भी करके बताया था कि ये समकोण त्रिभुज हैं। अगर हैं तो अगर क्या आपको बताया था कि जो संख्याएं इस शर्त का पालन करेंगी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो संख्याएं इस शर्त का पालन करती हैं वही संख्याएं समकोण त्रिभुज होती हैं। जो संख्याएं इस शर्त का पालन करेंगी वही समकोण त्रिभुज होंगी। आइए रख देते हैं इसको। सबसे बड़ी भुजा हमने कही थी वह कर्ण है, सबसे बड़ी जो भुजा है वह कर्ण है, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे, कर्ण। 5 को एच स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं तो हो गया 5 स्क्वायर, और इन सबको हम यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 × 5 हो जाएगा 25, 3 × 3 हो जाएगा 9, 4 × 4 हो जाएगा 50। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। अब हम कह सकते हैं कि भैया ये दोनों आपस में
बराबर हो गई तो कह सकते हैं कि ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं। संख्याएं समकोण त्रिभुज कब होंगी? जब वे ट्रिपलेट में होंगी, 3 के फॉर्म में होंगी। इनका एक जोड़ा 3 में, मतलब कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा होगा, 3 संख्याओं का एक जोड़ा होगा, तभी ये समकोण त्रिभुज होंगी। और जो संख्याएं इस शर्त का पालन करेंगी, जो संख्याएं इस शर्त का पालन करती हैं, वही समकोण त्रिभुज होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। हमने 3 का निकाला तो कितना आया? 3 का निकाला तो आया 3, 4, 5। विषम संख्याओं की बात हम कर रहे हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम x की जगह 5 ले लेते हैं, विषम संख्या लेनी है, 5 लेते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर 5। यहाँ x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो हो गया 5 स्क्वायर -1/2। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर +1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा? हो जाएगा 25 -1/2। ये हो जाएगा 25 +1/2। हो गया। इसमें से जब एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24/2। इसमें जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26/2। क्या हो जाएगा? 12 दूना कितना होता है? 24। ये हो गया 12 दूना 24। और क्या हो गया? 13 दूनी 26, 13 से कट गया। अब क्या ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं? अगर समकोण त्रिभुज ये संख्याएं होंगी तो क्या होगा? अगर इस शर्त का पालन करती हैं ये संख्याएं, अगर ये जो संख्याएं हैं इस शर्त का पालन करती हैं, तभी हम कहेंगे कि भैया ये समकोण त्रिभुज हैं। अगर नहीं करेंगी तो कह देंगे आसानी से कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर दोनों पक्ष इनके बराबर हो गए आपस में, मतलब कि 25 = 25, 30 = 30, 40 = 40, कुछ भी हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गई तो कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हैं। आइए इस फार्मूले पर रख के एक बार देख लेते हैं। हमारा जो संख्या आई थी वो आई थी, जो संख्या आई थी वो आई थी 5, 12, 13। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वह 90 डिग्री के सामने होती है। तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं? कर्ण। लिख इसकी जगह पर रख देते हैं। ये स्क्वायर की जगह पर हम 13 स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे 5 स्क्वायर, फिर प्लस करके लिख देंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। जब 13 का गुना 13 में करेंगे तो कितना होगा भैया? जब 13 का गुना 13 में करेंगे तो होता है 169। अब 5 का गुना जब 5 में करेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा 25। 12 का जब 12 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। अब जोड़ देते हैं। यहाँ पर है 169, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 9, 2 और 4 6, और यहाँ पर 1 रह जाएगा। देखिए भैया 169 इधर भी आ गया और 169 इधर भी आ गया। अब हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, ये जो संख्याएं हैं समकोण त्रिभुज हैं। यह हमने सिद्ध कर दिया। ये जो संख्याएं हैं समकोण त्रिभुज के इस फार्मूले का पालन कर रही हैं। यहाँ पर भी 169 आया, यहाँ पर भी 169 आया। अब हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ये तो समकोण त्रिभुज हमने अभी कुछ देर पहले सिद्ध किया था। अब यह भी हमने निकाल लिया कि यह भी भैया 5, 12 और 13 यह भी समकोण त्रिभुज है। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। विषम संख्याओं की बात चल रही है, ऑड नंबर्स की बात चल रही है, तभी यह फार्मूला लागू होगा।
हमने यहाँ पर पहले लिया था 3, फिर लिया 5, ये सभी विषम संख्याएं थी। अब क्या लेंगे 7, यह भी क्या विषम संख्या है। अब इसी फार्मूले पर रखकर देखते हैं, लिख देते हैं। ये हो गया 7, यस की जगह पर हमने 7 ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1/2। यस की जगह हमने 7 लिया, यस की जगह पर हम 7 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1/2। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ तो 7 ही रहेगा। 7 सतह कितना होता है 49 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 7 सतह 49 प्लस 1/2। ये तो 7 का 7 ही रहेगा, हो जाएगा 49 में से जब 1 जाएगा तो कितना होगा 48/2, 48/2। 49 में जब 1 जुड़ेगा, जब 49 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 50/2। क्या करेंगे, जब 2 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 25, जब 2 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48 होता है, 25 दूनी होता है 50। कितना आया 7, 24 और 25, ये संख्या आ गई। अब आपसे पूछेगा कि 7, 24 और 25 क्या ये समकोण त्रिभुज हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो सिद्ध करके बताइए। अगर हैं तो सिद्ध करके बताइए कि 7, 24 और 25 समकोण त्रिभुज हैं। क्या करेंगे भैया, इसी फार्मूले पर हम फिर से रख देंगे। आपको हमने पहले वीडियो में ही बताया था कि जो भी संख्याएं हैं, चाहे जो हो सम हो या विषम, जो भी संख्याएं हैं वो अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस शर्त का पालन करेंगी तो कह सकते हैं कि ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं। आइए इन संख्याओं का हम मान यहाँ पर रखते हैं। आपको हमने बताया था कि सबसे बड़ी जो भुजा है वह कर्ण है, सबसे बड़ी संख्या को हम कर्ण मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है वह 25 है, 25 लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। जब 25 का हम 25 में गुना करेंगे, जब 25 का 25 में गुना करते हैं तो कितना आता है 625। 25 का जब 25 में गुना करेंगे तो आएगा 625। 7 का जब 7 में गुना करेंगे तो आएगा 49। जब 24 का 24 में गुना करेंगे तो आएगा 576। जब 24 का 24 में गुना करते हैं तो आता है 576। अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगाए, 7 4 11 1 12 2 हासिल लगाए 5 और हासिल 1 6। 625 इधर आ गए और 625 इधर आ गए, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि भैया 7, 24 और 25 जो ये संख्याएं हैं वे समकोण त्रिभुज हैं। 7, 25 और 24 ये जो संख्याएं हैं समकोण त्रिभुज हैं। हमने किन किन संख्याओं का समकोण त्रिभुज निकाला है, किन किन? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 संख्याएं हो, 1 2 3, या ट्रिपलेट है 1 2 3, ट्रिपलेट है 1 2 3, ट्रिपलेट है। क्या तीनों का हमने निकाल लिया। किसका किसका निकाला, 3 4 और 5, 5 12 और 13, 7 24 और 25। आपको बता दें कि ये सभी संख्याएं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के शर्त का पालन कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि
ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं। ये सभी संख्याएं जो हैं समकोण त्रिभुज हैं। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी है, ये भी है। ये सभी विषम संख्या से शुरुआत हुआ है सबका विषम संख्याओं की बात हम कर रहे हैं। सभी विषम संख्या से शुरुआत हुआ है। देख लीजिए 3, 5 और 7 सभी विषम से शुरू हुई हैं। आपको यह भी बता दें कि जिन विषम संख्याओं का ट्रिपलेट है उनके लास्ट दो संख्याओं के बीच जो विषम संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं उनकी लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर 1 होगा। जो विषम संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं, जो विषम संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं उनके लास्ट वाले दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होगा। जैसे कि देख लीजिए 25 और 24 के बीच का अंतर कितना है? 24 और 25 में अगर 24 में 1 जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा। अगर 25 में से 1 घटाते हैं तो हो जाएगा 24। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 1। और यहाँ पर देख लीजिए 12 और 13 के बीच का डिफरेंस 1 होगा। और इसके बीच का डिफरेंस 1 है। आप इससे भी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई संख्या दी रही जैसे कि 7 और 24 दिया हो, 7 और 24 दिया हो तो इसका पूछ लेगा आप इसका कर्ण बताइए, तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। क्योंकि हमने आपको बताया है कि विषम संख्याओं के लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। यहाँ देखिए 24 है तो यहाँ 25 है। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 13 है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। तो देखिए अगर मान लिया दे दिया जाए कि 9 और 40 तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 41। अगर दे दिया जाए 3 और 5 तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 4। 1 कम होगी ना। जो विषम संख्याएं समकोण त्रिभुज होती हैं उनकी लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वह 1 होता है। अब तो हमने विषम संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम आ जाते हैं कि सम संख्याओं के बारे में। अगर इस फार्मूले के बारे में आपको ना पता हो तो आप हमारा पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें हम यह फार्मूला सिद्ध भी कर चुके हैं। यह किसका फार्मूला है? समकोण त्रिभुज का फार्मूला है। हमने आपको उस वीडियो में बता चुका है कि त्रिकोणमिति अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें बताया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। उन्हीं 6 अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। अगर वह 6 अनुपात हम जान जाते हैं तो क्या करते हैं कि सारे सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर, इसको क्या कहेंगे? इवन नंबर। सम संख्याओं को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? लिखा रहेगा x = 6। इसका मतलब क्या है कि x का मान 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा होना चाहिए। इसका एक फार्मूला बता देते हैं हम। फार्मूला क्या है? x² - 4/4 x² + 4/4 यह है फार्मूला। x² - 4/4 x² + 4/4 यह है। अगर हम x मान लेते हैं 6, अगर x बराबर हम 6 मान लेते हैं तो क्या करेंगे? x की जगह पर हम 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। यहाँ x है तो यहाँ का 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4।
यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ 6 हमने मान लिया, x की जगह पर हमने 6 मान लिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4/4, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 छक 36 माइनस 4/4, ये हो जाएगा 6 छक 36 प्लस 4, ये हो गया 6। 36 में से 4 गया, कितना होगा, 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/4। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 आएगा, 8 4 2 40 आ गया 10। 6 8 और 10 ये सम संख्याएं आई। अब आपसे पूछेगा क्या 6 8 और 10 समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था, x² = a² प्लस b², या फार्मूला लिखेंगे। आप कहेंगे कि अगर ये संख्याएं इस फार्मूले का पालन कर रही हैं तो कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हैं। आपको हमने बताया था कि ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, सबसे बड़ी जो भुजा है वह कर्ण है। तो 10 को हम कर्ण मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर, 10 2 100, 6 चौक 36, 8 8 64, जोड़ लीजिए। 6 और 4 कितना हो गया, 10 का 0 हाथ से लगा ले, 6 और 3 हो गया, 9 1 10, ये हो गया 10, कितना हो गया, ये दोनों आपस में 100 और 100 आपस में बराबर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 6 8 और 10 ये समकोण त्रिभुज हैं। 6 8 और 10 समकोण त्रिभुज हैं। हमने तो यह सिद्ध कर लिया कि 6 8 और 10 समकोण त्रिभुज हैं। अगर मान लीजिए x बराबर आपको दे दिया जाए 8, कोई सम संख्या की बात कर रहे हैं हम, अगर 8 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रखकर देख लेते हैं एक बार। 8 ले लिया हमने, फिर क्या करेंगे, फार्मूले पर रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 4/4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4/4, 8 8 64 माइनस 4 गया 60/4 हो गया, 8 8 64, ये हो गया 68/4, कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब 40 में हमने मतलब 60 में हमने 4 का भाग दिया तो आया 15, फिर आया इसका 4 में जब 68 का भाग देंगे तो आएगा 17, कितना आया 8 15 और 17। यह हमने इस फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो कितना आएगा। अगर ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं तो इस शर्त का पालन करेंगे। आइए देख लेते हैं, क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर लिख देंगे। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, यहाँ पर लिख देते हैं 17 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं कितना होता है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, इसका हो जाएगा 8 8 64 और 15 का हो जाएगा 225। देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 2 8 2, 289 इधर भी आ गया और 289 इधर भी आ गया। हम अब हम कह सकते हैं कि 8 15 और 17 ये जो संख्याएं हैं ये समकोण त्रिभुज हैं। आगे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सम संख्याओं को लेना है इस फार्मूले में, सम संख्याओं को इस फार्मूले में लेना है। अगर हमने यहाँ 6 लिया फिर 8 लिया, आप 10 12 14 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन
सम संख्याओं को। इससे सॉल्व करेंगे, फिर इस फार्मूले पर रख देंगे। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए तो कह सकते हैं कि ये संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं। हमने निकाला था 6, 8, 10, 8, 15, 17। आपको हम बता दें कि जो सम संख्याएं होती है, जो सम संख्याएं समकोण त्रिभुज होती हैं, उनके लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2। देखिए यहाँ 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, यहाँ 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। विषम संख्याओं में क्या था कि जो विषम संख्याएं समकोण त्रिभुज हैं, उनकी लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 था, लेकिन सम संख्याओं में उनके लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। ये हो गया। हमने किसका किसका निकाला था? विषम संख्या में निकाला था 3, 4 और 5 का। ये तो हो गया अलग से। अब इसको हम बता दें कि अगर इन संख्याओं में सेम संख्या से अगर गुणा कर दें या भाग कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे भी संख्याएं समकोण त्रिभुज होंगी। इन संख्याओं में अगर हम समान संख्या से गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो जो संख्याएं मिलती हैं वे संख्याएं समकोण त्रिभुज होंगी। जैसे कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, सभी संख्याओं में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्या हो गया? 6, 8 और 10। सम संख्या में हमने 6, 8 और 10 को सिद्ध किया था कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर किसी में हम 3 से गुणा कर दें, इन संख्याओं में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ये हो गया। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, 4 चौके 16 और हो जाएगा 5 चौके 20। ऐसे ही आगे वाली संख्याओं का हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और वहाँ पर एक 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और आपको यह बता दें कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। हमारा यही टाइटल बन गया है, रटना नहीं समझना है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।